हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीवी क्लासेस। फिर से आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। और कैसे आप लोग सुरक्षित और सुरक्षित रहिए, अपने आप को जितना हो आप बचाव करके रखिए। मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइजर का यूज़ कीजिए और अपने हाथ को बार बार धोते रहिए। और अपने हाथ को फेस के पास बराबर मत ले जाया कीजिए, क्योंकि ज़्यादा इन्फेक्शन जो है, हर एक चीज़ को हम टच करते हैं, उस टच से हमारा इन्फेक्शन जो हमारे मुंह पे जाता है और मुंह का इन्फेक्शन डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जाता है और बॉडी से हमारे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर का नाम है हार और जीत। ठीक है, जो अशोक वाजपेयी का है। जन्म इनका 16 जनवरी 1941 को हो गया था। मूल निवास यानी कि जहाँ यह रहते हैं उनका सागर मध्य प्रदेश, जन्म स्थान दुर्ग छत्तीसगढ़। तो हार जीत में कहने का मतलब यह हुआ कि कोई भी देश अगर आपस में लड़ता है तो उसे नुकसान किसको होता है? नुकसान दोनों तरफ से दोनों को होता है, किसी एक को नहीं होता है। अब क्या मान के चलिए कि कोई भी एटम बम अगर गिरा रहा है, जैसे पाकिस्तान अभी हम लोग को बोल रहा है कि हम एटम बम गिरा देंगे, हम अपने हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो हमारा भाई है। अरे बेहुदा, तू गिरा देगा तो तुम उस मुसलमान एटम बम को पता है कि मुसलमान है हिंदू है, गिरेगा तो सबको बर्बाद करेगा ना, उसके देश को सभी को बर्बाद करेगा। वो पागल अपने आप को इतना बड़ा महान समझता है, गधा है वो। तो इसे हार जीत हमको इसी में पढ़ना है कि हार जीत में जो शासक वर्ग है, जो जीत चुका है, क्या वह जो जश्न मना रहा है वह उसके लिए जश्न के नहीं, उसके घर में भी बहुत सारे, उसके देश में भी बहुत सारे ऐसे घर हैं जो विधवाओं से भरे होंगे, जो जिनके भाई मरे होंगे, जिनके किसी के पति मरे होंगे, किसी के बेटे मरे होंगे, तो उनके लिए तो शोक का ही बात है। लेकिन फिर भी शासक वर्ग जो है वह जीत का जश्न मना रहे हैं। तो इसी में हमको पढ़ना है, या हारे या जीते। अगर हम युद्ध किए तो हार का जीत का जो हम जश्न मना रहे हैं, या सच में हम जीते हैं या सच में हारे हैं, हम इस बात को क्लियर करेंगे इस चैप्टर में। तो चलिए इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा और इस चैप्टर को हम चलते हैं बहुत अच्छे से आपको लिबरेट करके डिस्क्रिप्शन का मतलब एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे और आपको समझने की कोशिश की जाए, ताकि ऑब्जेक्टिव रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर भी अगर ऑब्जेक्टिव की आपकी जरूरत हो तो आप जाकर के टेलीग्राम के लिंक मिलेगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर के क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और फिर से हम आप इसको ले करके आ सकते हैं और आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस चैप्टर पे। और चैप्टर पर अभी भी आप अपने पास एक किताब नहीं रखे हैं तो किताब जरूर रखिएगा, ये हिंदी का, तभी आप समझ पाइएगा और इसको आप अपने पास रख पाइएगा। तो चलिए चलते हैं इनके अशोक वाजपेयी जी के बारे में जानते हैं कुछ इनके। ठीक है, तो इनको जो साहित्यक है, पत्रकारिता, समवेत, पहचान, पूर्वगा, बहुवचन, कविता एशिया, समास आदि के संपादन, द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं में सलाहकार संपादक। सलाहकार संपादक मतलब समझते हैं, सलाह देने वाला। ठीक है, सलाह देना कि भाई ये जो है वह लिखा होना चाहिए पत्र में और ये नहीं लिखा होना चाहिए समाचार पत्र में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कविता की ओर चलते हैं। अब कविता में क्या कह रहे हैं सो देखिए। वे उत्सव मना रहे हैं, सारे शहर में रोशनी की जा रही है, उन्हें बताया गया है कि, अब देखिए यह जो कविता है मतलब आपको गद्य टाइप का है, इस तरह से आप इसको समझते हैं। तो अशोक वाजपेयी जी कह रहे हैं कि उनकी हार जीत की जो कविता है उसमें यह कह रहे हैं कि वे उत्सव मना रहे हैं, वे उत्सव मना रहे हैं, पूरे शहर में रोशनी ही रोशनी की गई है और उन्हें बताया गया है कि उनकी सेना और रथ विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं। उनकी सेना और रथ जो है विजय प्राप्त करके लौट रहे हैं और इसका उत्सव मनाया जा रहा है। नागरिकों में से ज्यादातर को पता नहीं है कि किस युद्ध में उनकी सेना और शासक गए थे, और ज्यादातर नागरिक को पता भी नहीं है कि उस युद्ध में उनकी सेना, ठीक है, कि नागरिकों की तरफ से गए थे और उनकी शासक गए थे, क्या गए थे, युद्ध किस बात पर था। बहुत सारे ऐसे आदमी को यह भी पता नहीं है कि युद्ध किस बात पर था और क्यों हुआ है। यह भी नहीं कि शत्रु कौन था, पर वे विजय पर्व मनाने की तैयारी में व्यस्त है। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विजय की तैयारी में व्यस्त है, लेकिन ये भी नहीं पता है कि युद्ध क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, काहे हुआ है और किससे हुआ है। देखिए अब देखिए क्या, यह उन्हें
सिर्फ इतना पता है कि उनकी विजय हुई है, उनको सिर्फ यही बताया गया है कि विजय हुई है। किससे हुई है, क्यों हुई है, काहे हुई है, इसका कोई उनका पता नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। उनकी से यह आशय क्या है कि यह भी स्पष्ट नहीं है किसकी विजय हुई है, सेना की कि शासक की कि नागरिकों की। अब लेखक कह रहे हैं कि किसकी विजय हुई है, सेना की, शासक की या नागरिकों की। सेना जो हमारे देश के लिए लड़ते हैं, शासक जो हम पे राज करते हैं, जबरदस्ती आकर के कैप्चर कर लेते हैं, वह शासक होते हैं, और नागरिक जो उस देश में रहते हैं लोग। नागरिकों की विजय कभी नहीं होता है युद्ध में, हमेशा उनकी हार होती है। उनके बेटे खोते हैं, वो अपने पति को खोते हैं, किसी ने अपने बाप को खोता है, कोई अपने भाई को खोता है, लेकिन नागरिकों की विजय कभी नहीं होती है। हमेशा विजय होती है, या तो शासक विजय होते हैं, नहीं तो सेना विजय होते हैं। और युद्ध से हमेशा नुकसान ही हुआ है, जिसका जीता जागता नमूना आप अपने इतिहास में पढ़िएगा। आप प्रथम विश्व युद्ध और तृतीय विश्व युद्ध में देखिएगा, उससे ज़्यादातर ही नुकसान ही हुआ है। ठीक है, चलिए। किसी के पास पूछने का अवकाश नहीं है, यानी किसी के पास समय नहीं है कि पूछा जाए कि युद्ध क्यों हुआ है, काहे हुआ है, किस लिए हुआ है। किसी को कोई छुट्टी नहीं है, सब व्यस्त है, अपने काम में लगे हुए हैं। नागरिकों को नहीं पता कि कितने सैनिक गए थे और कितने विजय वापस आ रहे हैं। अब नागरिक को यह भी पता नहीं है कि कितने सैनिक गए थे और कितने वापस लौटे हैं। ये उन्हीं को पता चलता है जिनके घर से, उनके परिवार से, जो सेना में होते हैं, जो अपने परिवार के सदस्य को खो देते हैं, वे उनको पता होता है। खेत रहने वालों की सूची अब प्रकाशित है। सिर्फ एक बूढ़ा मशक वाला है जो सड़कों की सींचते हुए कह रहा है कि हम एक बार फिर हार गए और गाजे बाजे के साथ जीत नहीं, हार लौट रही है। एक बूढ़ा आदमी है जो इस बात को, रोड को सींच रहा है। सींचना मतलब पानी रख रहा है कि धूल न उड़े, गंदगी नहीं पड़े उस पर। और वही एक आदमी है जो कह रहा है कि हम हार कर लौट रहे हैं। कहने का मतलब हुआ है कि हम अपने नागरिकों को, हम अपने सैनिकों को हमने खोया है। हम अपने पीछे देश में चले गए हैं, बहुत साल पीछे चले गए हैं और हम अपने आप को हार गए हैं। तो हार की जश्न लेकर के आ रहे हैं और इसलिए हम अपने रोड को सींच रहे हैं। उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और अच्छा यह है कि उस पर सड़कें सींचने पर की जिम्मेवारी है, सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, जिन पर वे सेना के साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। अब कह रहे हैं कि उनसे कोई ध्यान नहीं है, कोई नहीं उनसे पूछता कि ये सही बात है, और वे सींचने का जिम्मेदारी उनको मिला हुआ है, इसलिए उस रोड को सींच रहे हैं। सच को दर्ज करने या बोलने की नहीं, उनको सच बोलने की नहीं जिम्मेदारी दी गई है, उनको जिम्मेदारी दी गई है कि रोड को सींचे, साफ करे, पानी डाले, जिन पर भी सेना व साथ ही जीत कर लौट रहे हैं। मतलब जिस जश्न से वो लौट रहे हैं उस पे वे अपने आप को धूल न पड़े, मिट्टी नहीं पड़े, इसलिए उसको वो रोड को सींच रहे हैं। तो हार जीत में कविता में यही दर्शाया गया है कि कभी भी हमारे नागरिकों की जीत नहीं होती है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, हमेशा नागरिकों की हार हुई है। या शासक वर्ग हो या सेना वर्ग हो, दोनों में से किसी की विजय होती है और नागरिकों की हमेशा हार होती है। और वह बूढ़ा आदमी जो रोड को सींच रहा है, उसे यह बताया जा रहा है कि उसे यह कह रहा है कि हम हार कर लौट रहे हैं, हम अपने नागरिकों को खो रहे हैं, हम अपने सेना को खोकर लौट रहे हैं। इसलिए यह जीत का जश्न नहीं है, यह हार का जश्न है। लेकिन मुझे यह जिम्मेदारी दी गई है कि रोड को सींचा जाए, इसलिए मैं इस रोड को सींच रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा इस पोएम को ख़त्म हो चुका है। तो आप से अनुरोध है कि आपको अगर कोई भी समस्या हो हमारे किसी भी टॉपिक पे, तो हमें लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक ही लाइक हमें मोटिवेट करने की कोशिश करेगा और मोटिवेट से हम आपको एक अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक करके कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और हमें अगर अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आपको इसका प्रश्न उत्तर और ऑब्जेक्टिव फिर भी चाहिए तो आप हमें जा करके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक कीजिएगा और वहां से आपको टेलीग्राम पे आपको प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए जय हिंद।